क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में हर साल हजारों लोग लापता हो जाते हैं। कुछ कभी वापस नहीं आते और कुछ की कहानी इतनी डरावनी है जिन्हें सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और गायब हुई हजारों लड़कियों और औरतों के साथ आखिर क्या होता है, देखो ये एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ करोड़ों का घोटाला और भक्तों की बेबसी जैसे कई ऐसी काली सच्चाइयां हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो आज महाकुंभ की उन काली सच्चाइयों को जानने के लिए तैयार हो जाइए जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना चाहिए जो महाकुंभ जाने वाले हैं या फिर महाकुंभ जाकर के आ चुके हैं, तो शेयर जरूर करना और उनको इस काली सच्चाई के बारे में जरूर बताना वीडियो को शेयर करके। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की लड़ाई हुई थी। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह गिनी थीं। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। और इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आज का महाकुंभ वही पवित्र आयोजन है जो हजारों साल पहले शुरू हुआ था, या फिर महाकुंभ एक ऐसा इवेंट बन गया है जिसमें आस्था से ज्यादा पैसा, राजनीति और अराजकता हावी हो चुकी है। तो अब जानते हैं उन सच्चाइयों के बारे में जो आपसे छुपाया गया है। भीड़ का अनियंत्रण। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था इतनी गहरी होती है कि लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, जहां हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। लेकिन यही भक्ति और आस्था का संगम कब एक मौत का जाल बन जाता है यह किसी को नहीं पता चलता। और यही भीड़ कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल देती है। और ये सिर्फ 2025 में ही नहीं हो रहा है। साल 1954 प्रयागराज कुंभ में लगभग 800 लोग भीड़ की वजह से मारे गए थे। ऐसे ही 2013 में 36 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं। वीआईपी लोगों के लिए तो अलग सुविधाएं होती हैं, उसकी तो बात बाद में करेंगे। लेकिन आम लोग धक्के खाते हुए किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मंदिरों, घाटों और रेलवे स्टेशनों पर इतनी कम जगह होती है कि एक हल्की सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। कई बार इस भगदड़ में बच्चे अपनी मां से बिछड़ जाते हैं, बुजुर्ग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं और कई लोग पैरों तले कुचल करके दम तोड़ देते हैं। गंगा सफाई एक धोखा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गंगा हमारी माँ है और गंगा एक पवित्र नदी है। लेकिन क्या सच में गंगा एक पवित्र नदी रह गई है, या फिर ये एक धार्मिक भ्रम बन चुका है जो लोगों के दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है। हर महाकुंभ में करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दौरान गंगा का पानी सबसे ज्यादा जहरीला हो जाता है, क्योंकि जब लोग एक ही जगह पर साबुन, शैम्पू और दूसरे केमिकल्स का यूज करते हैं तो गंगा में फास्फेट और नाइट्रेट जैसे कई जहरीले तत्व घुल जाते हैं जो गंगा नदी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ कई मुर्दों को जलाने के बजाय गंगा में सीधे बहा दिया जाता है, जिससे पानी में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं। और 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार कुंभ में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जल जनित बीमारियों से मारे गए हैं। नमामि गंगे योजना के तहत सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए पास किए थे। लेकिन क्या आपको लगता है गंगा की सफाई सरकार अच्छे से करती है, या फिर सरकार गंगा की सफाई के लिए उतना ध्यान देती है जितना सरकार को देना चाहिए? लापता लोग। महाकुंभ मेला भक्ति और आस्था का संगम है, लेकिन क्या आपको पता है यही मेला कई मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। हर साल महाकुंभ में हजारों लोग लापता हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। इनमें से कई दोबारा कभी वापस अपने परिवार से नहीं मिल पाते। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो लोग गायब हो जाते हैं वो आखिरकार कहाँ चले जाते हैं? जितना आप सोच सकते हैं इसका आंसर उतना ही डरावना है। महाकुंभ में एक ही दिन में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग आ सकते हैं। इतनी भीड़ में किसी का भी बिछड़ जाना आम बात है। महाकुंभ में आपको हर जगह भीख मांगते हुए छोटे बच्चे, अपाहिज लोग और बुजुर्ग महिलाएं देखने को मिल जाएंगी। इनमें से कई लोग असली भिखारी नहीं होते बल्कि माफिया के शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट बताती है कि छोटे बच्चों को अगवा करके उन्हें जानबूझ करके अपाहिज बना दिया जाता है ताकि लोग उन्हें ज्यादा भीख दे सकें। और लापता महिलाओं और लड़कियों के गायब होने के पीछे एक और डरावनी सच्चाई है, देह व्यापार। कई बार 13 से 16 साल की लड़कियां लापता हो जाती हैं और फिर कभी नहीं मिलती। जो आप इन लड़कियों के साथ होने का सोच रहे हैं यही होता है इन बेचारी लड़कियों के साथ।
भ्रष्टाचार और घोटाला। महाकुंभ को दिव्यता और भव्यता का पर्व कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस आयोजन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होता है। सरकार हर कुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट पास करती है, लेकिन क्या ये पैसा सच में श्रद्धालुओं की सुविधा पर खर्च होता है या फिर ये बड़ा पैसा नेताओं और अफसरों की जेबों में चला जाता है। महाकुंभ में साफ सफाई, टेंट, लाइटिंग, शौचालय, पानी और सुरक्षा के नाम पर अरबों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन कई ठेके फर्जी कंपनियों को दिए जाते हैं जो सिर्फ कागजों पर ही काम करते हैं। कई बार दवा, पानी और दूसरी जरूरी चीजों के नाम पर मनमाने दामों पर खरीदारी की जाती है, लेकिन हकीकत में इसका बहुत कम हिस्सा श्रद्धालुओं तक पहुंच पाता है। महाकुंभ मेला जहां आस्था का महासंगम होता है, लेकिन क्या ये आस्था सिर्फ आम जनता के लिए है? क्योंकि जब बात वीआईपी लोगों की आती है तो उनके लिए अलग ही दुनिया तैयार की जाती है। जहां वीआईपी लोग 5 स्टार टेंट में ठहरते हैं, वहीं आम और गरीब जनता खुले आसमान के नीचे ठिठुरती रहती है। इतना ही नहीं, वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल स्नान घाट बनाए जाते हैं, जबकि आम लोगों के लिए वही कीचड़ और धक्का मुक्की में स्नान करने की मजबूरी होती है। और वीआईपी लोगों के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियां होती हैं, जबकि आम जनता घंटों जाम में फंसी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इन अंधेरों की सच्चाई को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? क्या 2025 में वही लापता लोग, वही भ्रष्टाचार और वही वीआईपी संस्कृति देखने को मिल रही है? अगर आपको लगता है कि ये बदलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी महाकुंभ के उन काली सच्चाइयों के बारे में पता चल सके जो शायद वो आज से पहले कभी नहीं जान पाए। तो देखो, वीडियो के आखिरी में मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरा कोई मोटिव नहीं है, मतलब आप महाकुंभ जाओ या ना जाओ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, और ना ही मैं महाकुंभ की बुराई कर रहा हूँ। जो सच्चाई है मैंने आपको उससे रूबरू कराया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।